हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MC एक्सप्लेन। तो गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये मूवी 2017 में आई थी और ये मोस्ट ऑफ सीरीज की सेकंड मूवी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें से एक आदमी निकलता है। तभी वहाँ पर एक प्लेन और क्रैश होता है जिसमें से एक और आदमी निकलता है, जिसके ऊपर वो पहले वाला आदमी अपनी बंदूक से फायरिंग करता है पर उसे एक भी गोली नहीं लगती, इसलिए वो भी उसके ऊपर फायरिंग करता है, जिसको देखकर वो पहले वाला आदमी वहाँ से भागता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक खाई के पास लड़ रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सी चीज़ दिखाई देती है जो कॉन्ग होता है। फिर यहाँ से सीन कई साल बाद पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बिल रैंडा, जो मोनार्क कंपनी से था और अपने जूनियर हस्टन के साथ सैनिटर से मिलने आया था क्योंकि उसने एक आइलैंड ढूंढा था जो साउथ पैसिफिक में था। जब बिल सैनिटर को अपना प्लान बताता है तो सैनिटर उसके प्लान में शामिल होने से मना कर देता है। फिर बिल कहता है रशिया भी इसे ढूंढ रहा है तो हमें उससे पहले इसे ढूंढना होगा। ये सुनकर सैनिटर भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। फिर बिल को अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सैनिटर से कई सोल्जर मांगता है जो उसके साथ इस मिशन पर जा सके। और इन सोल्जर्स की टीम के मेजर का नाम पैकर्ड था और वहाँ की चीज़ों की फ़ोटो खींचने के लिए उन्होंने एक फ़ोटोग्राफर को भी बुलाया था जिसका नाम था मेसन। और वहाँ पर सर्चिंग करते वक्त उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो एक गाइड को भी बुलाते हैं जिसका नाम जेम्स होता है। बिल जेम्स को काफ़ी सारे पैसे देने की बात करता है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जितने लोग इस मिशन पर जा रहे थे उन सबको इस मिशन के बारे में बताने के लिए एक रूम में बिठाया जाता है ताकि सबको अपना काम पता चल सके। और ये भी बताया जाता है कि 3 दिन बाद एक बैकअप शिप भी एक जगह पर आने वाला है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ये अपने शिप से वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान दिखाई देता है जिसकी वजह से उनकी शिप वहां नहीं जा पाती और वो लोग अपने हेलीकॉप्टर्स की मदद से उस तूफान को पार करते हैं। तूफान को पार करते समय सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई हेलीकॉप्टर्स तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, पर जैसे तैसे वो इस तूफान से बाहर निकल जाते हैं और स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग अपना वह हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करते हैं जिसके अंदर रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट थे। रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालने के बाद बिल का असिस्टेंट हस्टन एक लड़की को बताता है कि अर्थ अंदर से खोखली है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पर ये सब जीव रहते हैं। फिर वह लोग आइलैंड पर अपने एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं और उस पर बॉम्ब गिराने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ के छोटे जीव इधर उधर भागने लगते हैं। फिर यहाँ हमें कॉन्ग को भी दिखाया जाता है जो बॉम्ब्स गिराने की वजह से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यह सब देख सोल्जर भी कॉन्ग पर हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से कॉन्ग और ज्यादा भड़क जाता है और जिसके हमले से कई सारे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाते हैं और कई क्रैश लैंड हो जाते हैं। जिसके बाद कॉन्ग वहाँ से चला जाता है और जो टीम मिशन पर आई थी वो आधी रह जाती है और टीम 2 ग्रुप्स में बढ़ जाती है जिसमें एक ग्रुप में बिल और आर्मी सोल्जर होते हैं और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग जो बचे थे। कैप्टन के इतने सारे सोल्जर मारे गए थे इसलिए वो अपनी गन लेकर बिल से पूछता है कि असलियत क्या है। फिर बिल उसे आइलैंड के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि कुछ समय पहले जो शिप गायब हो गया था तो उस पे मौजूद लोगों में से बस मैं ही जिंदा बचा और मैंने ही कॉन्ग को देखा था और मैं इसे ढूंढ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है बिल और सोल्जर की टीम आगे बढ़ने लगती है जो अपने खोए हुए साथी को ढूंढ रहे थे जो अभी भी जिंदा हो सकता है। फिर इन्हें फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है जो इन पर हमला कर देती है। फिर सोल्जर भी उस मकड़ी को मार देते हैं और इस लड़ाई में उनका एक सोल्जर और मारा जाता है। फिर हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे कैप्टन ढूंढ रहा था जो एक रिवर के किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है और अपने घाव को धोने लगता है जो हेलीकॉप्टर्स के पंखों से लगी थी। तभी कॉन्ग को नदी में कुछ दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाता है तो वहाँ से एक ऑक्टोपस निकलता है जो कॉन्ग को जकड़ लेता है, पर कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मार देता है और खाने लगता है और बचा हुआ ऑक्टोपस अपने साथ ले जाता है। फिर हमें जेम्स और मेसन का ग्रुप दिखाई देता है जो एक रिवर के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें रिवर में एक भैंसे जैसा जानवर दिखाई देता है तो उनके ग्रुप में से एक आदमी उस पर हमला करने ही वाला था जिसे जेम्स रोकता है और कहता है इस पर हमला मत करो, ये शांत है। फिर वो जानवर वहाँ से चुपचाप चले जाता है और ये लोग भी चले जाते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बस्ती जैसी जगह मिलती है
जहाँ पर कुछ आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। तो आदिवासियों में से एक आदमी निकल कर आता है जो उन्हें हमला करने से मना करता है। ये वही आदमी था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दूसरा आदमी मर गया था और इस आदमी का नाम मार्लो था। फिर मार्लो जेम्स के ग्रुप को अपने साथ आदिवासियों की बस्ती में ले जाता है और आइलैंड के बारे में सब बताता है। फिर वो उन्हें स्कल क्लोरल्स के बारे में भी बताता है जिनकी दुश्मनी कॉन्ग के एंसेस्टर्स से थी, और यह भी बताता है कि ये आदिवासी कॉन्ग को अपना देवता मानते हैं क्योंकि वो उन्हें स्कल्स से बचाता है, और जो बॉम्ब्स आर्मी ने गिराए थे उसकी वजह से जमीन के नीचे से बाहर आएंगे और पूरे आइलैंड को तबाह कर देंगे, जिनसे उन्हें सिर्फ कॉन्ग ही बचा सकता है। फिर जेम्स मार्लो को बताता है कि 3 दिन बाद इस आइलैंड पर एक बैकअप शिप आएगा जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो मार्लो भी कहता है कि 3 दिन तो क्या, हम 3 महीनों में भी यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते। फिर वो मार्लो की बनाई शिप से वहाँ से निकलते हैं। तभी हमें सोल्जर्स का वो साथी दिखाई देता है जिन्हें पैकर ढूंढ रहा था। वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तभी वो पेड़ हिलने लगता है क्योंकि वो पेड़ नहीं, एक जानवर था। फिर वो जानवर वहाँ से किसी चीज को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागता है। जब वो सोल्जर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक स्कल क्रॉलर होता है जो उसे मार देता है और खा जाता है। फिर हमें दिखता है कि जेम्स और उसका ग्रुप आगे बढ़ते हैं, पर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ बर्ड्स उनके एक साथी को उड़ा कर ले जाते हैं। तो जेम्स उस बर्ड के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, तभी वो बर्ड उनके साथी को मार देती है। फिर काफी दूर जाने के बाद जेम्स का ग्रुप पैकेट के ग्रुप से मिल जाता है। तो जेम्स पैकेट को 3 दिन बाद आने वाले शिप की तरफ जाने को कहता है, पर पैकेट वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने खोए हुए साथी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जब पैकेट बताता है कि उनका खोया हुआ साथी कहाँ है तो मार्लो ये सुनकर कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर स्कल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर पैकर मार्लो की बात नहीं मानता क्योंकि उसे अपने सोल्जर्स की डेथ का बदला कॉन्ग से लेना था, जो कि वो उन हथियारों से ले सकता था जो कि उन खोए हुए सोल्जर के हेलीकॉप्टर पे थे। पर पैकर के फोर्स करने पर सब वहाँ जाते हैं। फिर वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंगाल पड़े होते हैं जो कि स्कल्स और कॉन्ग के एंसेस्टर्स के थे। तभी उन पर एक स्कल हमला कर देता है जिससे सब छुपने लगते हैं। तभी जहाँ जेम्स और मेसन छुपे थे वहाँ पर एक स्कल आता है और अपने मुंह से एक कंकाल उगल देता है जिसमें एक लॉकेट होता है जो सोल्जर्स के आईडी कार्ड की तरह होता है, जिसे जेम्स देख लेता है। फिर स्कल्स से बचने के बाद जेम्स पैकर्ड को वो लॉकेट दिखाता है। ये सब देख और सुनकर पैकर्ड और गुस्से में आ जाता है और कॉन्ग को मारने के लिए हथियार लेने जाता है। पर जेम्स का ग्रुप पैकर्ड के साथ नहीं जाता, वो बोट की तरफ जाते हैं और उन्हें भी आने को कहते हैं। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ जेम्स और मेसन बैठे हुए थे। फिर उनके सामने कॉन्ग आ जाता है और मेसन उसे टच करती है। तभी हमें दिखाया जाता है पैकर्ड की टीम को खोए हुए साथी का शिप मिल जाता है और हथियार भी। फिर वो कॉन्ग के लिए जाल बिछाने लगते हैं तो कॉन्ग भी वहाँ आ जाता है और पैकर्ड की टीम पर हमला कर देता है जिसमें और सोल्जर्स मारे आते हैं। फिर पैकर्ड बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है तो जेम्स वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। तो उन पर एक बहुत बड़ा स्कल क्लोरल हमला कर देता है जो शायद सबसे बड़ा स्कल था। तभी पैकर्ड बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाला होता है तो कॉन्ग उठता है और उसे मार देता है और स्कल से लड़ने लगता है। ये खतरनाक लड़ाई सुबह तक चलती है जिसमें स्कल कॉन्ग को एक टूटी शिप पे फेंक देता है जिसकी जंजीरों में कॉन्ग फंस जाता है और स्कल उसे मारने ही वाला होता है। तभी सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं तो वो कॉन्ग को छोड़कर सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर अपने बॉम्ब की पिन हटाकर उस स्कल की तरफ बढ़ने लगता है, ये सोचकर कि वो उसे खा जाएगा और उसके पेट में ये बॉम्ब फट जाएंगे जिससे कि वो स्कल मर जाएगा। पर वो स्कल ऐसा नहीं करता, वो अपनी पूंछ से उस पर हमला कर देता है जिससे वो सोल्जर पहाड़ी की तरफ जाता है और फट जाता है। फिर स्कल बाकियों की तरफ बढ़ता है। तभी कॉन्ग जंजीरों से फ्री होकर स्कल पर दोबारा हमला कर देता है और इनकी लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। और इनकी लड़ाई के बीच मेसन नदी में गिर जाती है जो एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपनी टीम को सिग्नल दे रही थी जो कि हेलीकॉप्टर भेजे और इनको यहाँ से ले जाए। फिर काफी लड़ाई के बाद कॉन्ग स्कल के मुंह से उसकी जीप खींचकर उसे मार देता है और मेसन को भी नदी से निकाल देता है और वहां से चला जाता है। फिर ये सब लोग जो बचे थे वो वापस जाने लगते हैं जिन्हें लेने बैकअप हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। फिर ये लोग इस आइलैंड से चले जाते हैं और इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मूवी में आपको जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय।